अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2 तक हमने किया है। आज हम एक्सरसाइज 3 करने जाएंगे। कल मैंने आपको दो थॉर्म्स बताई थी, एसएसएस और आरएचएस। इस एक्सरसाइज में तकरीबन वही दो थॉर्म्स और पिछली थॉर्म्स भी यूज करने हैं सॉल्यूशन करने के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ट्रायंगल एबीसी ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect with BC at P, तब हमें शो करना है। पहले हमें गिवन दिया गया है ट्रायंगल ABC and DBC are two isosceles triangles. हमें प्रूव करना है। टू प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD congruent triangle ABD congruent triangle ACD। साथ में ही हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP congruent triangle ACP, ये वाला ट्रायंगल और ये। साथ में थर्ड पार्ट हमें बताना है AP bisects angle A and angle D। फोर्थ पार्ट हमें बताना है AP is perpendicular bisector of BC। हमें इन चार चीजों को प्रूव करना है। पहले हमें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना है ACD को, साथ में ही हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP congruent ACP और प्रूव करना है AP bisects angle A as well as angle D। AP is perpendicular bisector of BC। हमें प्रूव करना है ये एंगल और ये एंगल चौथे में इक्वल टू 90 डिग्री। हम ये ट्रायंगल उठा लेंगे ABD in triangle ABD and triangle ADC, ये साइड और ये साइड बराबर होंगे क्योंकि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमें पता है ये दो साइड और उनके अपोजिट एंगल सेम होंगे, हमने थॉर्म पढ़ी है। तो हम यहाँ पे बता लेंगे कि AB इक्वल टू AC, ये हमारा गिवन। साथ में ही ट्रायंगल DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम बता सकते हैं DB इक्वल टू DC।
डी बी इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है। AD equal to AD, common in both triangles. AD equal to AD, common. By SSS congruency rule तो हम ये दोनों ट्रायंगल बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल by SSS congruency rule, triangle ABD congruent triangle ADC। दूसरा पार्ट जो हमें प्रूव करना है कि ABP congruent triangle ACP। in triangle ABP and triangle ACP, triangle ABP AC, हम यहां पे बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। साथ में ही हम बता सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये हमारा गिवन दिया गया है। साथ में ही हम बता सकते हैं कि AP इक्वल टू AP यहाँ पे कॉमन है। AB इक्वल टू AC गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, because triangle ABD congruent triangle ADC, और साथ में ही हम बता सकते हैं यहां पे AP इक्वल टू AP का, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्शन और कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC और AC। अब हमें थर्ड पार्ट बताना है कि ये एंगल AP bisects angle A as well as angle D। यहां पे हम बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बता सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू CAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, corresponding parts of cone। और साथ में ही हम बता सकते हैं कि ये एंगल है। अब हमारे ये दो साइड्स भी सेम ही है तो हम ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं BDP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP बाय SSS। तो हम साथ में ही बता सकते हैं कि ये एंगल BDP इक्वल टू CDP as triangle BDP congruent triangle CDP। तो हम बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। Then angle BDP equal to angle CDP।
आप जबकि ये लाइन इस एंगल को भी बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करते हैं, इस एंगल को भी, तो हम बता सकते हैं ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। Therefore, AP bisects angle A as well as angle। फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री के बराबर। AP is perpendicular bisector on BC। यहां पे हम लिख लेंगे APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स। साथ में ही हम बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ABP APC कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू एंगल APC। यहां पे हम लिख सकते हैं फिर APB और APC के बदले भी APB, तो यहां पे हम लिख लेंगे एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री ट्वाइस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम बता सकते हैं कि AP therefore AP is perpendicular bisector on BC। तो ये चार बातें हमने प्रूव कर दी, जो हमने प्रूव करने थे वो प्रूव कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। AD is an altitude of an isosceles triangle in which AB equal to AC। Show that given हमारे पास है ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। also हमारे पास है AD is an altitude on BC। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AD bisects BC साथ में ही हमें प्रूव करना है AD bisects एंगल A। AD bisects angle A। क्योंकि अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड बराबर है, साथ में ही हमारे पास ये एंगल, क्योंकि आल्टीट्यूड है ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं प्रूफ AB इक्वल टू AC। क्योंकि ये गिवन है,
एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज 90 डिग्री। साथ में ही हम बता सकते हैं AD इक्वल टू AD। काम तो हम बाय राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज H एक साइड S बाय RHS कॉन्करेंसी रूल से बता सकते हैं। बाय RHS कॉन्करेंसी रूल ट्रायंगल ADB कॉन्करेंट ट्रायंगल ADC। तो हम साथ में ये भी बता सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। CPC। जबकि ये दोनों एंगल सेम है तो हम बता सकते हैं AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD then AD बाइसेक्टर्स एंगल। और साथ में ही हम बता सकते हैं ये साइड और ये साइड बराबर होंगे। आल्सो BD इक्वल टू DC। सेम प्रोसीजर CPC। तो हम यहां पे लिख सकते हैं AD is bisector of BC as well। इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कर लेंगे। आज के लिए अस्सलाम।